हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीचा आरती सोनी ब्लॉग्स। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है होली दशहरा की पूजा। तो हमारे यहाँ ये पूजा की जाती है। तो मैं हो गई हूँ तैयार। तो अभी थोड़ा सा मेकअप करना और ज्वेलरी पहनना बाकी है। तो आपको मैं पूरा लुक थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, पूरा तैयार होने के बाद। तो आप लोग बने रहिएगा और मैं पूजा का वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको कैसा लगता है ब्लॉग, आगे आप कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक जो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। ये रहा मेरा लुक। तो यहाँ हम तीनों हो गए हैं तैयार और अब जाएंगे हम पूजा करने के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा। कहाँ जा रहे? मंदिर पे। मंदिर क्या करने जा पूजा रहे? करने। पूजा करने? वाह यार। अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। यहीं पास में ही जाना पड़ता है पार्क में। तो वहाँ जाकर हम पूजा करेंगे। तो उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो। हाँ तो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं दशा माता की पूजा करने के लिए। तो इस व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। दशा माता का मतलब होता है दशों दिशाओं से समृद्धि आना, घर पर सुख शांति बनी रहना। इसी वजह से इस व्रत को किया जाता है। तो सभी लेडीज़ें लगभग सभी ही जगह ही इस व्रत को किया जाता है। तो इस व्रत की बहुत मान्यताएं होती हैं। हाँ तो हम पहुँच गए हैं पूजा वाले स्थान पर, जो इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो फिर हम बैठ गए पूजा करने के लिए और यहाँ हमारी चल रही है पूजा। और जो पीछे आप लोगों को लेडीज़ें दिख रही हैं, तो इनकी पूजा हो गई थी ख़त्म। तो यहाँ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा ले रही थी। तो 10 परिक्रमाएँ ली जाती हैं, वो हम आगे करेंगे। अभी हम पूजा कर लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा लेते हैं। तो हम वो आगे करेंगे। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ तो पूजा ख़त्म होने के बाद फिर जो पीपल का वृक्ष होता है, उसमें से कोई पेड़ की डाली में से, जो हमारे यहाँ से वो डोरा जो बोलते हैं, हम हमारी तरफ डोरा बोलते हैं। तो उसको 10 बार निकाला जाता है। जो गिन के 10 बार निकालते हैं, फिर उसको हम पहनते हैं उस दिन। इस डोरे की सबसे ज़्यादा मान्यताएँ मानी जाती है। इस व्रत के खास दिन पर इस डोरे को पहनना ज़रूरी होता है। हाँ तो उसी डोरे को फिर जो अपन दीपक जलाते हैं उसमें 10 बार से निकाला जाता है। तो सभी दूर अलग अलग नियम होता है जो हमारे यहाँ करते हैं, वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर आरती की जाती है पीपल के वृक्ष की। फिर माँ दशा माता से आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद फिर पीपल के वृक्ष के आसपास परिक्रमा ली जाती है, जो इसमें भी 10 ही परिक्रमाएँ लेते हैं। और जो ये सूत का डोरा है, इसको ही लिपेट कर, इसको घुमाकर फिर परिक्रमाएँ ली जाती हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा ख़त्म करने के बाद फिर जितनी वहाँ लेडीज़ें मौजूद थी, उनके मैंने बिंदी लगाई, उनका आशीर्वाद लिया। तो यहाँ भी हमारे यहाँ एंड में किया जाता है, मतलब सारी जो लेडीज़ होती है सबका आशीर्वाद, और उनको कंकु की बिंदी लगाई जाती है। तो यहाँ सब किया। और जो आप लोगों को दिख रहे हैं मेहंदी लगाते हुए, तो यहाँ भी घर से मेहंदी ले जाते हैं ना, तो वो सब जितनी वहाँ लेडीज़ होती है सभी को दी जाती है शगुन के अनुसार। और वहाँ सभी एक उंगली में या पूरे हाथ में जैसे भी लगाएं सभी लगाती हैं। तो यहाँ भी हमारे यहाँ किया जाता है। हाँ तो सभी लेडीज़ों की बिंदी और उनका आशीर्वाद लेने के बाद फिर एंड में जो खेत बनाया जाता है, यहाँ भी ज़रूरी होता है करना। खेत बनाकर उसमें पूजा की जाती है। फिर उसमें गेहूँ बोए जाते हैं और जो भी पूजा का चढ़ाने का होता है सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होती है पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसे क्या करते हैं ये आप मेरे को ज़रूर बताना।
जैसे हमारे यहाँ करते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप लोगों को यह व्लॉग कैसा लगा है, कैसी लगी हमारे दशा माता की पूजा हमारे यहाँ इसी तरीके से की जाती है, तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। और आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी आप मेरे को ज़रूर बताना। तो यहाँ दीदी और मैंने खेत में अपनी अपनी फसल बोई, फिर उसके बाद फिर हमने कहानी सुनी, मुझे दशा माता की कहानी सुनी और हम निकल गए घर के लिए। तो यहाँ घर के यहाँ आए तो बाहर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था, तो बच्चे तो आइसक्रीम लेकर ही आने यहाँ से फिर आगे निकले। हम घर पे पहुंचकर फिर मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई। तो खाना वाने से फ्री होकर फिर मैंने थोड़ी सी मेरी रील शूट की थी। फिर चलो तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो आप लोगों को यह व्लॉग कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और व्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा।